वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। आंध्र प्रदेश की ईंट भट्टे से छुड़ाए गए 43 मजदूर, 8 नाबालिग भी शामिल, सभी को सकुशल छत्तीसगढ़ लाया गया। बलौदाबाजार जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल यहां पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर से छत्तीसगढ़ के 43 मजदूर ईंट भट्टे से सकुशल रेस्क्यू कराए गए हैं। इनमें से 8 नाबालिग भी शामिल है। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने मजदूरों को सकुशल छत्तीसगढ़ लाने के लिए विशेष पहल की। साथ ही 2 दिनों से भूखे मजदूरों के लिए पुलिस ने यहाँ पर उनके खातों में पैसे भेजकर भोजन की व्यवस्था कराई। साथ ही यहाँ पर बलौदाबाजार जिले के वनांचल क्षेत्र के अधिकतर गाँव से लोग ज्यादा यहाँ पर पैसे कमाने के इरादे से ईंट भट्टा में काम करने के लिए जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाते हैं। इस चक्कर में कई लोग यहाँ पर दलालों और ठेकेदारों के चंगुल में फंस जाते हैं, जहां इन्हें मजदूरी मिलना तो दूर, उन्हें यहाँ पर खाने पीने के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। इनसे यहाँ पर बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। खाने पीने के नाम पर बहुत परेशान किया जाता है और पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता। घटना ग्राम यहाँ पर चांदनी के रहने वाले 12 परिवारों के साथ घटी है। इस परिवार में 8 नाबालिग, 35 वयस्क, जिनमें से महिला पुरुष दोनों शामिल थे। कुल यहाँ पर 43 लोग गुंटूर आंध्र प्रदेश के एक ईंट भट्टे में बंधक बनाए गए थे। संविदा कर्मचारी महासंघ ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से की मुलाकात, कर्मचारियों के नियमितीकरण पर जल्द मुहर लगाने की मांग। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के समस्त विभागों के पदाधिकारियों और जिला स्तर के संगठन पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संगठन के आगामी रणनीति के संबंध पर चर्चा की गई। बैठक के बाद महासंघ प्रांत अध्यक्ष कैलाश तिवारी के नेतृत्व में नवनियुक्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर उन्हें मंत्री बनने पर शुभकामनाएं देते हुए अपनी नियमितीकरण की मांगों से अवगत कराया, जिस पर वित्त मंत्री ने इस पर जल्द ही कार्यवाही किए जाने को लेकर महासंघ को आश्वस्त किया। धमतरी में आज प्लेसमेंट कैंप, 437 पदों पर होगी भर्तियां। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक निजी क्षेत्र के नियोजक लेंगे इंटरव्यू। धमतरी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र धमतरी में आज प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित कैंप में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा 437 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार किया जाएगा। उप संचालक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र ने बताया कि 10वीं स्नातक, डीसीए और डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी की शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदक इस प्लेसमेंट कैंप में शामिल हो सकते हैं। आवेदकों को शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता, निवास, जाति एवं रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो के साथ उपस्थित होना होगा। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी उड़नदस्ता टीम को मिली बड़ी कामयाबी। मध्य प्रदेश की 33 पेटी अवैध शराब की जब्त। सरगुजा से बड़ी खबर। संभागीय आबकारी उपायुक्त विजय सेन शर्मा के मार्गदर्शन में आबकारी उड़नदस्ता टीम ने लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में उड़नदस्ता टीम को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल यहां पर जो है थाना लखनपुर के तुनगुरी में उड़नदस्ता की टीम ने एक घर में छापेमारी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से तस्करी कर रहे छत्तीसगढ़ लाई गई यहाँ पर 33 पेटी यहाँ पर गोवा शराब बरामद किया गया, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। राम मंदिर प्रांत प्रतिष्ठा से पहले राममय हुई राजधानी। मॉल में राम सेतु और पुष्पक विमान का डेकोरेशन। विवेकानंद विद्यापीठ में जलेंगे 11 लाख दिए। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस महाआयोजन को लेकर देश भर में उत्साह है, वहीं रायपुर में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों के अलावा मॉल में भी राममय हो गए हैं। वहीं यहाँ पर लाभांडी स्थित मैग्नेटो मॉल में राम सेतु का यहाँ पर दृश्य तैयार किया गया, जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ उनकी यहाँ पर वानर सेना को दिखाया गया है। इसमें राम सेतु बनाते वहाँ पर वानर सेना दिखाई जा रही है। साथ ही सोने से बनी लंका को भी तैयार किया गया है। मॉल के अंदर पुष्पक विमान भी तैयार किया गया, जिसमें भगवान श्री राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी विराजमान है। मॉल आने वाले लोगों को यह बहुत पसंद भी आ रहा है। रोज नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच रहा शिक्षक बच्चों के साथ करता है गाली गलौज और मारपीट।
छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के अच्छे शिक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन गौरेला पेंडा मरवाही जिले में शिक्षक के मंदिर में शराब का पुजारी शिक्षक की मनमानी से बच्चों के भविष्य का अंधकार में डूबता दिखाई दे रहा है। दरअसल पूरा मामला मरवाही विकासखंड के प्राथमिक शाला मौरी टोला अमेरा टिकराव ग्राम पंचायत का मामला है, जहां शिक्षक सुरजू सिंह ध्रुवे रोज यहां पर शराब के नशे में धूत होकर स्कूल पहुंचता है और बच्चों के साथ गाली गलौज और मारपीट भी करता है। स्कूली बच्चों के साथ जब यहां पर पालकों को जानकारी दी गई, उसके बाद परिजनों ने शराबी शिक्षक को स्कूल में शराब पीकर आने से मना और साथ ही समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी शराबी शिक्षक का आदत नहीं सुधरी। महाधिवक्ता में यशवंतपुरा फुल डीजीपी के लिए गौतम मिश्रा का नाम आगे, शायद सरकार का कानूनी सलाहकार सेनापति बनने की रेस, 16 जिलों के कप्तान भी बदलेंगे। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के 1 महीने बाद अब यहां पर ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलने की काव्यास शुरू हो गई है। 3 दिन पहले ही शायद सरकार के निर्देश पर 89 IAS अफसरों का तबादला किया गया। अब कानूनी यहां पर सलाहकार, महाधिवक्ता और साथ ही सेनापति डीजीपी के लिए रेस है। बताया जा रहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार जल्द ही महाधिवक्ता और डीजीपी पद पर भी यहां पर निर्णय ले सकती है। इसके साथ ही जिलों के पुलिस कप्तान भी बदले जाएंगे। पुलिस मुख्यालय में भी बदलाव संभव है। ऐसे में अफसर व अधिवक्ता संघ और सरकार में संपर्क कर पद की होड़ में लगे हैं। हसदेव के जंगलों की कटाई का विरोध, 25 आंदोलनकारी गिरफ्तार। हसदेव के जंगल की कटाई का विरोध करने वाले 25 आंदोलनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आंदोलनकारियों को सिविल लाइन थाने में रखा गया है। पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश वाजपेयी ने बताया कि कोयला खनन के लिए हसदेव जंगल में बड़े पैमाने पर कटाई की जा रही है। इससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग संगठनों की ओर से जंगल की कटाई का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के पर्यावरण प्रेमी हसदेव आंदोलन से जुड़े लोगों के समर्थन में आगे आए। साथ ही पर्यावरण प्रेमी कोनहेर घाट में जुटे थे। यहां से सभी कोरबा जाने वाले थे। इससे पहले पुलिस ने आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। सभी को पकड़कर सिविल लाइन थाने में लाया गया। इसकी जानकारी लगती ही और साथ ही पर्यावरण प्रेमी थाने पहुंच गए। थाने में करीब यहां पर 25 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कांग्रेस पार्षद के घर पर जुए की महफिल, रायगढ़ पुलिस ने 10 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा, करीब 2 लाख कैश जब्त। रायगढ़ में एक कांग्रेस पार्षद अपने घर पर जुआ खिलाते पकड़ा गया। पुलिस और साइबर सेल की टीम ने कांग्रेस पार्षद के घर पर दबिश दी, जहां पार्षद रत्तू और साथी जायसवाल समेत पुलिस ने 10 जुआरियों को रंगे हाथों धर दबोचा है। मौके से करीब यहां पर 2 लाख कैश और ताश के पत्ते भी जब्त किए हैं। पूरा मामला जुटमील थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से 31 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी सहित कई मुद्दों पर बजट को मिलेगी मंजूरी, अधिसूचना जारी। छत्तीसगढ़ में विष्णु देसाई की अनुयायी वाली बीजेपी सरकार बनने के बाद विधानसभा के द्वितीय सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी साल 2024 से शुरू होकर 5 मार्च 2024 तक चलेगा। करीब 1 माह तक चलने वाली इस बजट सत्र में 20 बैठक की जाएगी। इस पूरे सत्र को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ ही माना जा रहा है कि दिसंबर साल 2023 में सत्ता में वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा 2024 के पेश होने वाले बजट में महतारी वंदन योजना, किसानों के लिए होने वाले नए कार्य, युवाओं एवं रोजगार के साधन एवं साथ ही मोदी की गारंटी के वादे पर फोकस करके विधानसभा में पेश किया जाएगा। चौथी किस्त की राशि सरकार के खाते में जमा, कांग्रेस बोली सरकार तत्काल जारी करे किसानों की किस्त, 31 रुपये देने से पीछे हटी सरकार। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद से ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को किस्त जारी करने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त जानबूझकर जारी नहीं कर रही है। पिछली सरकार ने 2660 रुपये में धान खरीदी कर समर्थन मूल्य के अलावा अंतर की यहाँ पर राशि को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 4 किस्तों में भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की थी। इसके बावजूद राज्य सरकार किसानों की किस्त जारी नहीं कर रही है। कुम्हारी ओवरब्रिज आज से 6 दिनों के लिए बंद, कार बाइक वालों के लिए पुलिस ने जारी किया रोड मैप। रोजाना सड़क मार्ग से रायपुर से दुर्ग आने वालों के लिए बुरी खबर है। निर्माणाधीन कुम्हारी ओवरब्रिज आज से पूर्णतः बंद रहेगा। ब्रिज पर साथ ही लोड टेस्टिंग कार्य किया जाएगा, जिसके चलते रायपुर से दुर्ग आने वाले वाहन चालकों के लिए ओवरब्रिज मार्ग सभी वाहनों को प्रतिबंध रहेगा। ब्रिज पर यह कार्य अगले 6 दिनों तक चलेगा।
इंस्टाग्राम पर डाली 11वीं की छात्रा की अश्लील फोटो, मां ने देखा तो उड़े होश, सच्चाई पता चलने पर परिजनों ने दर्ज कराई एफआईआर। दुर्ग जिले में अज्ञात आरोपी ने 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की अश्लील फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी। जब उस फोटो को छात्रा की मां ने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां ने बेटी से पूछा तो उसने पूरी सच्चाई बताई। इसके बाद मामले की शिकायत जामुल थाने में दर्ज कराई गई। जामुल पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा किसी ने इंस्टाग्राम से फोटो निकाली। इसके बाद उसे एडिट कर फोटो न्यूज बनाई। इसके बाद उसे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर अपलोड करके वायरल कर दिया। इधर जब घर वालों ने बेटी की ऐसी तस्वीर देखी तो घर में कोहराम मच गया। हसदेव के प्रभावितों से मिलने जा रहे कांग्रेस नेताओं के काफिलों को प्रशासन ने रोका, हुई तीखी नोकझोंक। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल की कटाई जोरों से चल रही है। ग्रामीण समाज सेवक के साथ राजनीतिक दल की पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं हसदेव के प्रभावितों से मिलने कांग्रेस नेता जा रहे थे, जिसके चलते उनके काफिलों को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं और साथ ही पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। वित्तीय साक्षरता परियोजना कार्यक्रम, गांव-गांव जाकर लोगों को बैंकिंग के बारे में दी जा रही जानकारी। मुंगेली जिले में भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से संचालित वित्तीय साक्षरता परियोजना कार्यक्रम समर्पित संस्था के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत गांव-गांव जाकर लोगों को बैंकिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत पर सीलतरा में समूह बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को बैंकिंग सहित अन्य जानकारी दी गई। बैठक में खाता खोलना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ मोबाइल कॉल के द्वारा होने वाले फ्रॉड के बारे में जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने बनाई चुनाव समिति, दीपक बैज अध्यक्ष, भूपेश सिंहदेव समेत 18 नेता शामिल। अभी 11 में 9 बीजेपी सांसद। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के लिए कांग्रेस ने इलेक्शन कमेटी बनाई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, सिंहदेव समेत 18 नेताओं को शामिल किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष दीपक बैज होंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से राजस्थान, केरला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए इलेक्शन कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में स्थानीय नेताओं को जगह मिली है। जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किया है। मंत्रालय में नौकरी लगाने के बहाने ठगी, 6 लोगों से 12 लाख वसूले। एसएसपी से शिकायत के बाद 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में मंत्रालय और अन्य विभागों में सरकारी नौकरी लगाने के बहाने 12 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 आरोपियों ने 6 लोगों से पैसे वसूले थे, फिर यहां पर मौके से फरार हो गए थे। पीड़ित उनकी बातों पर आ गए। उन्होंने यहाँ पर आरोपियों को 2-2 लाख रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए दे दिए। ये पैसे उन्होंने कैश, चेक और साथ ही ऑनलाइन माध्यम से दिया था। करीब 1 साल तक जब यहाँ पर उन्हें नौकरी नहीं लगाई तो यहाँ पर पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ और साथ ही यहाँ पर शिकायत करने के बाद आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। युवा कांग्रेसियों ने हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई के विरोध में किया प्रदर्शन, सीएम का फूका पुतला। कोरबा में युवा कांग्रेस द्वारा जिला महासचिव मधुसूदन दास के नेतृत्व में अडानी के खदान हसदेव अरण्य क्षेत्र में हो रहे पेड़ों की कटाई के विरोध में कोरबा में अनोखा आंदोलन करते हुए डब्बे में पेड़ को डालकर उसमें ऑक्सीजन मास्क लगाकर राज्य एवं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का टीपी नगर चौक में पुतला फूका। इस दौरान जमकर पुतला के लिए पुलिस से जमकर झूमाझटकी हुई। राजिम भक्तिन माता जयंती में शामिल हुए सीएम साय, कहा राजिम कुंभ की लौटेगी भव्यता, देश भर से आएंगे साधु संत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर बीते दिन कहा कि राजिम कुंभ की भव्यता पुनः लौटेगी, देश भर से साधु संत इसमें यहाँ पर शामिल होने आएंगे। धर्मनगरी राजिम के यहाँ पर त्रिवेणी संगम में आयोजित राजिम भक्तिन माता जयंती महोत्सव में शामिल मुख्यमंत्री साय ने समाज के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर भगवान राज्य लोचन यहाँ पर राजिम भक्तिन माता की पूजा अर्चना की। 2 ट्रेलर की आपस में भिड़त, हादसे में एक ट्रेलर ड्राइवर की मौत, दूसरा फरार। दोनों ही यहाँ पर गाड़ियों के उड़े पर खच्चे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में यहाँ पर ग्राम पर बानी पाथर के पास 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए। इस दुर्घटना में एक चालक की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरा चालक फरार हो गया। मामला खरसिया थाना क्षेत्र का है।
कोरबा पुलिस ने 50 महिलाओं को भेजा राजस्थान। लोगों को डरा धमकाकर पैसों की कर रही थी वसूली। ट्रेन सेवा पर जोधपुर किया रवाना। कोरबा में पुलिस ने 50 महिलाओं को संदेह के आधार पर वापस उनके गृहनगर भेजा। ये सभी महिलाएं राजस्थान के जोधपुर इलाके से कोरबा पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक सभी महिलाएं कोतवाली थाना क्षेत्र में घूम कर लोगों को डरा धमकाकर पैसों की वसूली कर रही थी। सूचना मिलती पुलिस ने थाना बुलवाकर पूछताछ की और सभी को वापस उनके गृहनगर भेजा गया। साथ ही पुलिस को पूछताछ करने पर पता चला कि सभी महिलाएं राजस्थान के जोधपुर की निवासी है और एक दिन पहले यहां पर कोरबा पहुंची थी। बताया जा रहा है कि यह गिरोह में केवल महिलाएं हैं जो यहां पर घूम कर रेकी करती है। उसके बाद फोन कर अपने पुरुषों को बुलाती है और घटना को अंजाम देकर फरार हो जाती है। नाबालिग को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। बेमेतरा जिले की पुलिस चौकी मारो में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस चौकी मारो प्रभारी ASI कृष्ण कुमार छत्री ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी यहां पर नाबालिग को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने नाबालिग बालिका को मुंगेली जिला से बरामद किया गया।